कि फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। फ्रंट पार्ट में भी वही है, 15 का आपको हाफ करना है तो 7.5 आ जाएगा। 7.5 को ऐसे एकदम स्ट्रेट में आपको रख लेना है, 7.5 लाइन खींच लेना है। जहाँ 7.5 आएगा वहाँ से 1 इंच नीचे डाउन जाना है, सबके लिए फिक्स है। फिर उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच में ऐसा विड्थ से 2.5 इंच, ये भी सबके लिए फिक्स है। और ये दोनों को मिला के एक स्ट्रेट लाइन, मतलब एक लाइन खींच लेना है, दोनों को मिलाना है। थोड़ा रुकना। अब आपको यहाँ का आर्म होल करना है। यहाँ से आपको ये जो आर्म होल निकालना है तो ये है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.5, वो आपको ये फॉर्मूला लगा के आपको ये चेस्ट बना लेना है। चेस्ट बनाने के बाद अब आपको इसमें 15 में आपको फ्रंट में 2.5 इंच माइनस होगा, जिससे कि मैं 2.5 इंच ये माइनस करने के बाद मेरा 6, 6.5 और 2 नहीं 6 और 2 लाइन, 6 पे 2 लाइन। और ये गले के पास से भी कर लीजिएगा, 1 इंच डाउन के पास से भी, और आपको यहाँ से लगाना है जितना आएगा, और यहाँ चेस्ट के पास भी आपको लगाना है। दोनों डॉट को यहाँ मिला लेना है। दोनों डॉट को मिलाने के बाद इसका हाफ कर लेना है, जैसे आप सबको मालूम है। इसका हाफ करने के बाद ये बीच में लाइन लगा लेना है, जिससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आपको रख के कर्व स्केल से आपको ये आर्म होल का शेप बना लेना है। आर्म होल का शेप बनाने के बाद जितना ही दूरी यहाँ ये दोनों की है उतनी ही दूरी को आपको नाप लेना है। नापने के बाद आपको यहाँ से ऐसे नाप के ये दोनों डॉट को मिला देना है। मिलाने के बाद अब आप ये मेरा 2.5 इंच का गला है, 2.5 इंच के गले पे तो 1 इंच की हाफ इंच सिलाई इधर जाएगी, हाफ इंच इधर सिलाई आएगी। तो 1 इंच का मार्जिन लेते हुए आपको 3.5 पे निशान लगा देना है। इसके बाद आपको यहाँ जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से लेके आपको जी नेक का निशान जैसे लगाए हैं वैसे ही आपको शोल्डर टू अपेक्स का निशान लगाना है। फिर शोल्डर टू लोअर चेस्ट का निशान लगाना है। फिर आपको लेंथ पूरी लेनी है। लेंथ में अपना 19 रखी हूँ। अब उसके बाद आपको इतना करने के बाद ऊपर करने के बाद आपको जो ये शोल्डर टू अपेक्स लिए हैं यहाँ से जो आपका अपेक्स टू अपेक्स का निशान है तो यहाँ मेरा 4 है, तो यहाँ मैं 4 पे डॉट ली हूँ। इसका जस्ट आपको भी हाफ कर देना। आपका जितना होगा 3 आएगा तो आपको 2.5 करना है, 3.5 आएगा तो यहाँ 3 करना है, यहाँ जस्ट हाफ इंच। जैसे मेरा यहाँ 3.5 इंच मिली हूँ। 3.5 इंच लेने के बाद जैसे 40 इंच का जो चेस्ट है उसमें 3 इंच का ये डॉट लेते हैं, और जो 40 इंच से नीचे का है उस पर 2.5 इंच का डॉट लिया जाता है। तो ये मैं 3 इंच का डॉट ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ 5.5 इंच का 3.5 इंच माइनस करने के बाद 5.5 इंच ली हूँ, जिससे मेरा 9 इंच का वेस्ट आ जाए और 1.5 इंच का मेरा मार्जिन। अब ये डॉट से इस डॉट को मिला लेना है और इस डॉट से इस डॉट को ऐसे सीधा मिला लेना है। सीधा मिलाने के बाद आपको इस डॉट से इस डॉट का हाफ लेना है, फिर इस डॉट से इस डॉट का आपको हाफ लेना है, फिर इस डॉट से इस डॉट का भी आपको हाफ लेना है। अब जो ये डॉट है आपको इस डॉट से हाफ इंच लेना है, फिर इस डॉट पे आपको 2.5 लेना है। यहाँ से फिर आपको कर्व से स्केल से हल्का सा मिला देना, शेप दे देना है। जैसे हम लोग की बॉडी की ऐसी कर्व शेप रहती है ना, उसके लिए ये शेप देना है आपको। ऐसे ही हम लोग का शेप है और ये जो डॉट है इसके लिए है ऐसे, तो ये शेप देना है। उसके बाद इतना करने के बाद आपको जैसे 3 इंच का जब यहाँ डॉट लेंगे तो ऊपर जस्ट इसका हाफ 1.5 इंच का डॉट लिया जाता है। तो 1.5 इंच के लिए जो ये आपका चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से आपको 1.5 इंच लेना है। 1.5 इंच लेने के बाद एक डॉट लगा देना है और फिर ये 1.5 का ऐसे आपको हाफ कर लेना है। हाफ करने पे जितना आएगा फिर इस डॉट से 1 इंच ऊपर आपको लेना है। एक मतलब ये डॉट के हिसाब से जितना आया ये निशान आपको लेना है। इसके बाद ये मिल गया आपको आर्म होल का शेप। फिर इस डॉट से आपको एक ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको हाफ इंच नीचे, जैसे कि मैं यहाँ लगाई हूँ हाफ इंच नीचे
ऐसे गोल में निशान बना लेना जैसे आएगा। उसके बाद आपको फिर यहाँ से नापना है 1/2 इंच नीचे से, और इस लाइन ये जो लाइन है इससे आपको नापना है। तो ये 1.5 इंच जहाँ मेरा आया मैं वहाँ से एक आर्म होल का शेप फिर से आर्म होल के लिए लाइन ऊपर कर दी। आपको थोड़ा सा बड़ा लगाना है इसलिए क्योंकि ये जो शेप है यहाँ से यहाँ का नाप जैसे 6 मेरा 6 होके एक लाइन आया, तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे कि 6 होके एक लाइन आए। तो जो मेरा 6 होके एक लाइन आया है ये देख सकते हैं, यहाँ मैं निशान लगाई हूँ। उसके बाद इतना लगा देने के बाद आपको जैसे इसे नापना है आपकी कितनी लंबाई है, मेरी 8 आई है, आपकी जितनी भी आए। फिर उसके बाद ऐसे करते करते आपको जैसे शेप में ये है वैसे ही शेप में आपको इसको नापना है। तो यहाँ मेरा 8 इंच आया, 8 इंच आया। तो ये जैसे ये कर्व इस बनाने में ये चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ जाती है लंबाई इसकी, इसलिए इसका जितना आया है ये सबका 1/2 इंच आता है, किसी का 75 आप भी आ जाता है। तो जितना है इसका डबल आपको यहाँ लेना है, और इसका डबल जैसे यहाँ 1/2 आया है यहाँ भी आपको 1/2 देना है, यहाँ भी आपको 1/2 लेके ऐसे में आपको स्केल लेना है, यहाँ से ये मिला देना है, यहाँ से आपको 1 इंच लेके यहाँ 1/2 इंच में मिला देना है। जितना यहाँ आएगा उतना ही आपको यहाँ लेना है आर्म होल पे। यहाँ आपको 1/2 इंच ऐसे जो चेस्ट लाइन है वहाँ से आपको मिला देना है पूरा जैसे आया है। और जैसे ये टेढ़ा जैसे आपका ये साइड का है वैसे ही लाइन पे आपको रख के धीरे धीरे आपको खिसकाते आना है। खिसकाते आने के बाद जैसे आपका ऐसे शेप है ऐसे शेप से आपको बना लेना है। उसके बाद फिर बनाने के बाद जो ये डॉट मैं जो लगाई थी जो मेरा आया था, और इसके बाद ये शेप को मिला के एक आर्म होल का ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ आर्म होल ड्रॉ करने के बाद ये अब आपका आता है मेन चीज़। मेन आपको यही समझना है, यही गड़बड़ी होती है बस। ये जैसे मेरा शोल्डर टू एपेक्स था, ये डॉट है, और ये मेरा लोअर चेस्ट है जो हमारा सबसे नीचे में आता है लोअर चेस्ट। जितना मेरे को थोड़ा लंबा ब्लाउज पहनना है इसलिए मेरा लंबा आया, तो लोअर चेस्ट मेरा 14.5 पे आया है। तो 14.5 पे आने के बाद अब ऐसे वहाँ एक निशान लगा लीजिएगा, जैसे मैं अपना ये स्ट्रेट बना ली हूँ। इसके बाद यहाँ से आप देखिएगा कि आपका कितना आ रहा है। मेरा ये 4.5 आया, आपको दिख रहा होगा 4.5 है। अब आपको ऐसे ही 4.5 करके पूरा नापना है जितना भी है। इधर से भी आपको वही करना है, 4.5 पूरा ये निशान आपको लगा लेना है। यहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे आएगा पर कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा हम लोग का थोड़ा सा मेरे को ये शेप ऐसे रखना है, नीचे में ऐसे करके आएगा हमारा शेप ब्लाउज का। तो इसलिए इसके लिए मैं 1/2 इंच, जैसे मेरा 4.5 यहाँ देखो 4.5 इंच यहाँ हुआ, तो इससे मैं 1/2 इंच थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ निशान लगा के ये कर्व स्केल से मैं इसको वो कर दी, शेप दे दी हूँ जैसे ऐसे। जैसे भी आपको बन जाए वैसे। यहाँ थोड़ा सा आपको स्ट्रेट रखना है, उसके बाद आपको ये शेप दे देना है। शेप देने के बाद इतना काम हो गया। अब आप यहाँ से देखेंगे आपका ये और ये कितना आया। तो यहाँ मेरा 3.5 आया है, आपका जितना भी आए आप उतना लगा लीजिएगा। यहाँ से आपको 3.5 लगाना है, यहाँ भी मैं अपना 3.5 लगा ली हूँ। अब यहाँ कितना रखा जाए, यहाँ के लिए जो यहाँ के लिए मम्मी है, यहाँ के लिए जो ये लाइन है और ये लाइन में जितनी दूरी होगी जितना उतना ही आपको ये दूरी लगा लेना है। यहाँ से आपको निशान मिल गया। अब एक स्केल लेंगे, स्केल लेने के बाद एक जैसे आपको ये दोनों लाइन मिलाने के लिए आप जितना ऊपर ऐसे ले जाइए। ऊपर ले जाने के बाद चोली कट ब्लाउज में ये दिया करो ना, हिल रहा है। चोली कट ब्लाउज में 1 इंच यहाँ, जैसे कि आपका ये जो गला का नेक है वहाँ से 1 इंच यहाँ लगा दिया जाता है निशान। 1 इंच यहाँ से लगा सकते हैं या ऊपर से 5 या 5.5 इंच जो भी आता है। ये 1/2 इंच स्टिच में चला जाएगा तो ये 5
तो इसलिए 5 इंच पे लगा दिया जाता है। ऐसे भी दोनों हिसाब से आपका सही है। उसके बाद आपको एक शेप ऐसे ड्रॉ कर लेना है, जैसे मैं ऐसे ड्रॉ की हूँ। और आपको इसका भी जैसे यहाँ 3.5 आया, 3.5 पे यहाँ भी मैं निशान लगा ली, और 3.5 पे मेरा यहाँ भी निशान लगा है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ ये। और इससे थोड़ा सा ऊपर ही आता है। तो अब जैसे मैं अपना नेक ऐसे करूँगी, जब ये नेक से नेक लगाऊंगी तब ये देख सकते हैं ये शेप आ जाएगा, ये वाला शेप। अब इसकी मैं आपको कटिंग दिखाऊंगी, ये कटिंग। हाँ, यहाँ एक जो ये सेंटर है, यहाँ सेंटर पे भी एक डॉट लगेगा। जो ये शोल्डर टू अपेक्स है डॉट है, वहाँ से एक निशान लगाएंगे। जो आपका अपेक्स टू अपेक्स का साइज है वो लगेगा। उसके बाद 75 का आपको हाफ ले लेना है। अब ये मुड़ नहीं रहा था, पर मैं ऐसे करके अपने अंदाजे से एक 75 का आपको एक नाप ले लेना है, जो मैं लेके अब लगाई हूँ ऐसे 75 का, और ये डॉट कर देना है। ये डॉट हो जाएगा। अब इसको कटिंग करके मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे होगा। इसको नेक्स्ट दूसरा इसको फिर से ड्रॉ करना होगा, जैसे कि ये है, क्योंकि ये आपका कट जाएगा। इसके लिए आपको अलग से ऐसे दूसरे पेपर पर रख के कटिंग कर लेना है। मेरी वीडियो आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट किया करिए, और सवाल भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोग का कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। जो पूछेंगे मैं आपको उसका वीडियो फिर बताऊँगी। इसको थोड़ा सा बड़ा ही आपको काटना है, ऐसे। इसको काट के मैं हटा दी हूँ फिलहाल। जैसा ये है, ये सब काट के हटा दीजिए। ऐसे करने से आपका ये लंबाई थोड़ी सी कम होती है, पर आपकी बॉडी के हिसाब से वो जाके परफेक्ट बैठेगी। आप इस मतलब इस मेथड से आप अपना ब्लाउज बना के देखिए, बहुत अच्छी फिनिशिंग है, फिटिंग से आपका बनेगा। अब मैं इसको यहाँ देख सकते हैं कि मेरा नेक आर्म होल जाके एकदम साइज पे जाके बैठा है। देख सकते हैं ये थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हुआ है। ये परफेक्ट हो गया। देख सकते हैं ये आपका नेक अब आपको इस पे
अब जैसे ये शेप में कटा है, बस इसको ऐसे ही शेप में कटिंग करेंगे। और ये जब इसको आप सिलेंगे तो ये एक शेप में आ जाएगा। ये इसको दूसरे पे ड्रॉ करना होगा। ऐसे ही रख के आपको ऐसे पूरा रख के जो आ रहा है उसको माइनस होगा, और माइनस करके ये ये डॉट है ये माइनस होगा, उतना माइनस करके उसको तब ऐड किया जाएगा। अब ये डॉट यहाँ माइनस हो गया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको एक इंच बस माइनस करना होगा, 25, क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़ जाता है इसलिए एकदम हल्का सा, और इसे शेप में कटिंग कर देंगे। और जैसे कि आया है ये भी ऐसे डॉट माइनस होगा, तब जाके जैसे मैं डॉट यहाँ पास माइनस करूँगी जहाँ ये आया है, ऐसे कि डॉट से डॉट वहाँ मिले। इसको मैं कर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए ये ऐसे फिटिंग आएगा। 1 मिनट, ऐसे ये देख सकते हैं, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे, ये हो गया। अब आपका ये बैक पार्ट आएगा। बैक पार्ट में यहाँ ये सेंटीमीटर बस इतना, जैसे ये जा रहा है सेम लाइन टू लाइन, ये इतना माइनस है। उसके बाद ये अब ये जितना एक्स्ट्रा है इसको जैसे आ रहा है वैसे, अब इसको नापेंगे 1 इंच। इधर से भी मैं लगा लूँगी 1 इंच। आप चाहें तो थोड़ा सा और माइनस कर सकते हैं, पर मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, नहीं तो मेरी जो लंबाई है शॉर्ट हो जाएगी। इससे मैं सीधे यहाँ से यहाँ मिला देती हूँ, और ये कर्व स्केल से लेंगे और ये दोनों को बस थोड़ा सा मिला देना है।
ऐसा, ये न्यू आर्म होल। बस आपको इतना करना है। अब इसकी मैं कटिंग कर दूँगी जैसे है सेम टू सेम। ये हो गया और ये यहाँ से माइनस होगा ये सब। ये नेक है, बस ये इतना चोली कट है। इस मेथड से आप ब्लाउज बना के देखिए। आप देख सकते हैं शेप भी बहुत अच्छा कटा है। अगर शेप अच्छा कटा है तो ब्लाउज भी अच्छा परफेक्ट जाके बनेगा। ये है, इसकी चोली है। ये सब में आपको स्टिच का ऐड करना होगा। फ्रंट से अगर आपको करना होगा तो फ्रंट में भी ऐड करना होगा। अगर बैक से आप हुक बनाएंगे तो बैक में ऐड करेंगे। ये सब स्टिच का यहाँ ऐड होगा। ये सब यहाँ आप ये यहाँ स्टिच का ऐड होगा। इसमें सब तरफ आपको स्टिच का ऐड होगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।